Hey guys, so welcome back and this is our third video on material costing. So जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में FIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड देखेंगे बट बिफोर दैट मेरे पास आपके लिए एक और सम है. So as this sum says that KK Limited produces product M which has quarterly demand of 8,000 units. The product requires 3 kg quantity of material X for every finished unit of product. Then it is said that the other information is as follows. The cost of material, cost per order, carrying cost is given and we are required to find EOQ and should the company accept an offer of 2% discount by suppliers. आपने पिछले सारे क्वेश्चंस में देखे होंगे कि हमें वहाँ पे डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया था. कॉस्ट पर यूनिट जो हमारा है पर यूनिट का वो सेम ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में 2% डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. तो देखते हैं एंड पता लगाते हैं कि वो ऑफर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो पहले इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं. इसमें बोला है कि केके लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एम. दिस एम इज योर प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स which has a quarterly demand of 8,000 units is your quarterly demand. Then it is said that the product requires 3 kilogram quantity of material X. मतलब ये एक प्रोडक्ट बनने के लिए 3 किलोग्राम मटेरियल इज नथिंग बट योर रॉ मटेरियल. एक यूनिट के लिए 3 किलोग्राम रॉ मटेरियल चाहिए. And other information is said that cost of material X, cost of your raw material X is ₹20 per kg. Okay. कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमारा ओ होता है इज ₹1000 पर ऑर्डर एंड हमारा सी है 15%. मैंने आपको बताया था कि ये सी कैसे फाइंड आउट करना है. तो जो भी आपका कॉस्ट पर यूनिट होता है ऑफ रॉ मटेरियल आपको इस पर परसेंटेज लगा देने का. मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है कि वो क्यों करना है. सो व्हेन यू अप्लाई 15% ऑन 20 तो आपका कैरिंग कॉस्ट हो जाता है. कैरिंग कॉस्ट विल बी ₹3 per annum per kg. ओके. सो अब हमारे पास ओ है, सी है. ई ओ क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला रहता है √2AO/C. लेकिन हमारे पास ए नहीं है. सो हम ए कैसे फाइंड आउट करें. एवरेज एनुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल दिया ही नहीं है. सो थोड़ा ट्राई करते हैं यहाँ पे कि एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड किसका, रॉ मटेरियल का. सो हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है कि एक यूनिट के लिए 3 kg रॉ मटेरियल जाता है. तो 8,000 यूनिट के लिए कितना जाएगा. सिंपल है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट आंसर एज 24,000 किलोस. तो ये आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है नहीं, ये आपका क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है कि आपको 8,000 यूनिट जो आपका क्वार्टरली फिनिश गुड का रिक्वायरमेंट है इसको बनाने के लिए 24,000 kg रॉ मटेरियल चाहिए. सो आपका एनुअल रिक्वायरमेंट विल बी 24,000 into 4 विच विल गिव यू 96,000 kg. ये है आपका एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. ऑल राइट. सो हियर आई एम अज्यूमिंग दैट आप EOQ फॉर्मूला लगा के ले ही आओगे. अब जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है उसमें ये बोला गया है that should the company accept an offer of 2% discount by the supplier. लेकिन कब, if he wants to supply, who, the supplier wants to supply the annual requirement of raw material X in 4 equal installments. देखो EOQ क्या है, यहाँ पे हमें मिला है 8,000. हमारा टोटल क्या है रिक्वायरमेंट 96,000. तो हमें कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा. ऑब्वियसली 8,000 डिवाइडेड बाय 96 विच विल गिव यू 12 टाइम्स. लेकिन सप्लायर क्या बोल रहा है, 12 बार क्यों ऑर्डर कर रहे हो यार, 4 बार ऑर्डर करो, सिर्फ 4 ऑर्डर करो और मैं आपको 2% डिस्काउंट भी दूंगा. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे लिए ये 2% डिस्काउंट और 4 बार ऑर्डर करना किफ़ायती रहेगा, इकोनॉमिकली
एक्सेप्टेबल रहेगा, हमें कम कॉस्ट पड़ेगा, किस में कम कॉस्ट पड़ता है, इसमें या इसमें, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट करते हैं कि क्या सही पड़ेगा हमारे लिए। ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। इसमें पर्टिकुलर्स है ईओक्यू और डिस्काउंट जो हमें सप्लायर से मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट हमारा कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है किस में। सबसे पहला कॉस्ट जो हमें परचेज कॉस्ट आएगा। सो अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन जो हमने ईओक्यू फाइंड आउट किया, तो उसके हिसाब से हमारा परचेज कॉस्ट क्या आ रहा है। सो 96,000 इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट। आपका हर एक यूनिट का प्राइस इज ₹20। ये कॉस्ट पर यूनिट इज ₹20 पर किलोग्राम। सो यहाँ पे आपका टोटल परचेज कॉस्ट हो जाएगा ₹19,20,000। अब आपका परचेज कॉस्ट जब आपको डिस्काउंट मिलेगा सप्लायर के ऊपर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूँ कि आपका अभी तो कॉस्ट पर यूनिट 20 है, लेकिन जब आपको सप्लायर की तरफ से 2% डिस्काउंट मिलेगा तो मतलब 20 माइनस 2% हो जाएगा। जब आप ये कैलसी में डालोगे 20 माइनस 2%, तो आपको मिलेगा 19.6। सो दिस विल बी योर न्यू कॉस्ट पर यूनिट इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 96,000 इंटू 19.6। सो योर आंसर विल बी 18,81,600। अब आपका दूसरा कॉस्ट क्या आता है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए अगर आप यहाँ पे 8,000 करके मंगा रहे तो आपको 12 बार मंगाना पड़ा था, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपका 96,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो हर एक बार ऑर्डर करने का 1,000 रुपीज़ है, तो 12 बार ऑर्डर करने का 12,000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 बार ही मंगाना है, तो आपका यहाँ पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 4,000 रुपीज़। यहाँ पे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 4 बार मंगाओगे, तो ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है। देन आपका थर्ड कॉस्ट जो होगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। सो EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, हम सबको पता है। सो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपका EOQ क्या था, आपको हर बार में कितना ऑर्डर करना था, 8,000, राइट। सो आप यहाँ पे 8,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट करोगे विच इज योर 3। ऑल राइट, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12,000 रुपीज़। अब ये सेम कैलकुलेशन आपको इसके लिए भी करना है, तो इसके लिए आप EOQ 8,000 मत ले लेना। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 4 बार ही ऑर्डर करने बोला है और आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है 96,000। देयरफॉर आपको हर बार मंगाना पड़ेगा 24,000 ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। सो आपका यहाँ के लिए EOQ हो जाएगा 24,000 divided by 2 into 3. When you solve this, you'll get answer as 36,000 rupees. आई होप आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो आपने पहले EOQ फाइंड आउट किया कि आपको एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहिए, 8,000। ओके, तो आपको यहाँ पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट के लिए 8,000 के हिसाब से अगर आप 8,000 8,000 8,000 ऑर्डर करोगे, आपका 96,000 है एनुअल रिक्वायरमेंट, तो आपको 12 ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो आपको 12,000 मिला यहाँ पे। ऑल राइट, और आपको 4,000 क्यों मिला यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ 4 बार ऑर्डर करने बोला ही है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा 2% का। देयरफॉर आपका एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे हो गया 4,000 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे EOQ आपने 8,000 जो फाइंड आउट किया था वो तो आपने ले लिया। देन ये 24,000 इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि आपका एनुअल रिक्वायरमेंट इज 96,000। ओके, एंड आपको सिर्फ 4 बार ऑर्डर करने की ही अनुमति दी जा रही है, तो आपको 24,000 यूनिट्स मंगाना पड़ेगा एक बार में। समझ रहे हैं ना आप? ओके, सो यानी टोटल ऑफ दिस कॉस्ट, इसका कॉस्ट एंड इसका कॉस्ट, तो आपका आंसर होगा
सो ये आपके कॉस्ट होंगे जब आप 2% का डिस्काउंट लेंगे, टोटल कॉस्ट आपका ये रहेगा। एंड जब आप अपनी मनमर्जी करेंगे तो टोटल कॉस्ट आपका ये पड़ेगा। सो आपको फाइनल आंसर में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय द सप्लायर व्हेन ही इज सप्लाइंग द एनुअल रिक्वायरमेंट इन 4 इक्वली इंस्टॉलमेंट्स। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आप लोग अब टीवाई में आ चुके हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड के बारे में पता होगा। ओके, अगर नहीं पता तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि फीफो मेथड क्या होता है। सो फीफो इज नथिंग बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अभी हम समझ में देखेंगे कि क्या होता है। सो हम यहाँ पे स्टॉक लेजर बनाते हैं एंड आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो ब्रैकेट में लिख देने का। हम फीफो से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में डेटा देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है कुछ परचेज और सेल्स के डेटा। यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। हम फीफो देखते पहले। एंड यहाँ पे दिया गया है कि स्टॉक ऑन 1 दिसंबर 2014 कितना था? 5000 यूनिट्स एट ₹14। तो वो एट ₹14 इज नथिंग बट योर रेट्स। ठीक है, वो पर यूनिट का रेट दिया गया है वहाँ पे। और फिर नीचे परचेज और सेल्स का दिया गया है एंड बोला गया है कि ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस विल बी ₹30 पर यूनिट। ऑल राइट। सो ये स्टॉक लेजर में क्या क्या आता है फीफो मेथड के लिए? सबसे पहले आता है रिसीट्स। ऑल राइट, रिसीट्स में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। मैं ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा ही लिखना है एग्जाम में। एंड देन इशू, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। एंड देन बैलेंस, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सो रिसीप्ट्स का मतलब इज नथिंग बट योर परचेजेस, इश्यूज का मतलब इज नथिंग बट योर सेल्स एंड बैलेंस का मतलब कि आपके पास कितना स्टॉक अब बचा है। यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी आता है। अब हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चन में आपको डेट ऊपर नीचे करके दिया जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। सो आपको डेट अकॉर्डिंगली अरेंज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला डेट हमारे पास यहाँ पे है 1 दिसंबर 2014। उस दिन क्या हुआ था? आपने कुछ परचेज किए थे? नहीं। आपने कुछ इशू किए? नहीं। सो क्या था उस दिन? आपके पास था 5000 यूनिट्स एट ₹14। सो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 14 5 70, 70,000। Then on next date which is 7 दिसंबर 2014 आपने सेल किया। तो आपने परचेज नहीं किया मतलब रिसीट्स में कुछ नहीं, आपने सेल किया मतलब इश्यूज में कुछ जाएगा। अब क्या जाएगा? 1200 यूनिट्स आपने बेचे। यहाँ पे तो बेचने का प्राइस ही नहीं दिया यार कि कौन से प्राइस से बेचा। सो हम यहाँ पे जो रेट हमने लिया था 14, वो रेट यहाँ पे आएगा। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो 14 12 विल बी 168। सो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 16,800। अब आपका बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 5,000 था आपके पास, उसमें से आपने 1200 दे दिए, मतलब उसमें से आपने 1200 बेच दिए। सो अब आपके पास क्या बचता है? 3,800 एट रेट 14। सबका टोटल अमाउंट हो जाएगा 53,200। अब आपका नेक्स्ट डेट पे आपने फिर से सेल किया है ऑफ 2,600 यूनिट्स विच इज़ ऑन 16 दिसंबर 2014। आपने परचेज नहीं किया, ऑल राइट। आपने क्या किया? सेल। कितना? 2,600 यूनिट्स का आपने सेल किया। एट वॉट रेट? एट द सेम रेट 14। क्योंकि आपका ये वाले स्टॉक में से जा रहा है ना, तो आपने 3,800 जो 14 की रेट पे खरीदा था वो अब उसमें से आपने 2,600 सेल कर दिया। तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 36,000
400। अब आपके पास कितना बैलेंस स्टॉक बचेगा? तो 3800 में से आपने 2600 बेच दिया, आपके पास बचेगा 1200। एट वॉट रेट? एट द सेम रेट 14। आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 16,800 टोटल अमाउंट। अब नेक्स्ट डेट जो आपका 18 दिसंबर है, उस दिन आपने परचेज किए कितना? 4200 यूनिट्स आपने परचेज किया। एट व्हाट रेट? एट 15। तो आपका टोटल अमाउंट, परचेज अमाउंट विल बी 63,000। आपने उस दिन कुछ इशू किया, कुछ भी सेल किया नहीं। अब यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, अब आप 4200 प्लस 1200 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ये जो 1200 आपने 14 के रेट पे खरीदा था जिसका अमाउंट 16,800 है, ये आप सेपरेटली लिखेंगे एंड देन आपने जो नया परचेज किया वो आप लिखेंगे, विच इज 4200 एट रेट 15। आपका टोटल अमाउंट 63,000 हो जाएगा। आप यहाँ पे एक लाइन मार देने का देन। सो आपने इस दिन कुछ सेल किया, मतलब इशू किया, कितना? 1800 यूनिट्स। अब 1800 आप बोलोगे इसमें तो भैया 1200 ही है, तो एक काम करते हैं इसमें से निकाल लेते हैं यार 1800। नहीं, ऐसा नहीं। फीफो का रूल ही ये है कि व्हाट कम्स इन फर्स्ट गोज आउट फर्स्ट। सो ये जो आपका पुराना स्टॉक है ना, आप पहले वो खाली करते हो। मतलब कैसे? बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे पुराना माल पहले खाली करते हैं ना, सो वही। सो आप 1200 जो आपका पुराना यूनिट पड़े, आप पहले वो बेचोगे एट व्हाट रेट? 14। वही सेम रेट में आप बेचोगे, नए रेट में नहीं, वही रेट में दोगे। तो उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 16,800। अब और आपको जो 600 की कमी पड़ रही है वो इसमें से निकाला आप। वो आप जब निकालोगे इसमें से, तो आप यहाँ पे लिखोगे 600 और रेट क्या होगा? अब आप लोगे नया वाला रेट, तो वो हो जाएगा एट रेट 15 विच विल गिव यू 9,000। आपके पास बैलेंस में क्या बचेगा? 3,600। ये तो पूरा खत्म हो गया, इसमें से 600 निकाला तो 3,600 बचा। एट व्हाट रेट? एट सेम रेट 50 न्यू रेट। so total amount will be 54,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 23 दिसंबर को आपने फिर से 3,800 यूनिट्स परचेज किया एट व्हाट रेट? 18। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 68,400। आपने इस दिन कुछ इशू किया? कुछ इशू नहीं किया, कोई सेल नहीं किया। तो अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे इसे? पुराना वाला जो स्टॉक है वो पहले लिखोगे, वो पहले एंट्री करोगे एंड देन नया वाला एंट्री करोगे। सो 3,600 एट रेट 15 जिसका टोटल अमाउंट था 54,000, और जो नया खरीदा वो बाद में लिखो एट रेट 18 जिसका टोटल अमाउंट है 68,400। देन ऑन योर लास्ट ट्रांजैक्शन 30 दिसंबर आपने क्या किया? कुछ भी परचेज नहीं किया, आपने सेल किया कितना? 3,400 यूनिट्स। अब आप ऐसे नहीं कि इसमें से भी निकाल लो या फिर इसमें से निकाल लो, आधा तो इसमें से निकाल लो, नहीं, जो पुराना है उसमें से आप पहले निकालोगे, जो पहले आया है बैलेंस शीट में वो पहले जाएगा बाहर। सो 3,400 यूनिट्स आप इसमें से निकालोगे एंड देन एट व्हाट रेट? एट रेट 15, क्योंकि इसका रेट 15 है। सो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 51,000। एंड यहाँ पे आपका जो बैलेंस रहेगा अमाउंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे 200। वो कैसे? क्योंकि 3,600 में से तो 3,400 आपने सेल कर दिया, सो 200 बचा एट व्हाट रेट? 15 जिसका आंसर है 3,000। देन 3,800 जो आपने नए यूनिट्स परचेज किए थे वो लिखोगे आप एट रेट 18 जिसका आंसर है 68,400। अब आप ये टोटल यूनिट्स और टोटल अमाउंट करोगे तो ये आएगा 4,000 और आपका टोटल अमाउंट आएगा 71,400। क्वेश्चन में बोला गया है कि
कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस इज ₹30 पर यूनिट। सो मैं इसको इरेज करता हूँ अभी एंड कैलकुलेट करते हैं। ये सब याद रखना, ये दोनों चीज़। अब कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट है कि नहीं, ये देखते हैं। सो हमें दो चीज़ यहाँ पे बोला गया है। फर्स्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, एंड सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है कि योर ओपनिंग स्टॉक add your purchases to it and deduct your closing stock from it. So अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले इसमें आपके ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, यूनिट नहीं है, अमाउंट था 70,000। आपका टोटल परचेसेस का अमाउंट था 1,31,400। परचेसेस आपको जो रिसीव साइड पे मिलेंगे उसका टोटल अमाउंट था 1,31,400 एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसका टोटल अमाउंट बचा था 71,400। सो जब ये दोनों को ऐड करके फिर डिडक्ट करते हो इसको इससे, तो आपको आंसर मिलेगा कुछ 1,30,000 या 1,30,000 मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट योर न्यू सेलिंग प्राइस इज ₹30। अब प्रॉफिट बोलेगा एग्जाम में या कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट बोलेगा, बात एक ही है दोनों में। अब ग्रॉस प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला कि सेल्स एट सेलिंग प्राइस, ओके, माइनस योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया वो, ये जब आप करोगे तब आपको मिल जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब सेल्स एट सेलिंग प्राइस ये कैसे आएगा? आप अगर अपने इशू वाले कॉलम में देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ दिया रहेगा 1,200, 2,600, कितना कितना आपने सेल किया है, वो सबको आप ऐड करो। 1,200, 2,600, 1,800, 3,400, इस सबको ऐड करके इनटू 30 क्यों भैया? हमने तो सबको अलग अलग रेट पे बेचा है। नहीं, तो आपको बोला गया कि अज्यूम दैट योर सेलिंग प्राइस इज ₹30। ये सबको आप ऐड करोगे, इंटू 30 करोगे, आपको इसका आंसर आएगा 2,70,000। आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया है वो है 1,30,000। आपका प्रॉफिट कितना? ये माइनस ये, विच विल गिव यू 1,40,000 एज योर प्रॉफिट। सो योर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 1,40,000। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि फीफो मेथड क्या है एंड उसमें रेट कैसे लेना है, उसको लिखना कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करना है, एंड लास्ट में ये दोनों चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो। वैसे तो नॉर्मली पूछेंगे ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एंड देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।